ये बोले। लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण की दुकान चला रहे हैं कि सबको गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। मुसद्दा है नहीं फिर भी मुसलमान के खिलाफ है। अरे आप कैसे बोल सकते हैं? आप अगर यूसीसी के खिलाफ है मतलब आप संविधान के खिलाफ है। फिर संविधान की नकल लेके मत घूमिए इधर से उधर। मैंने 3 बार आपको घुमा घुमा के सवाल पूछा कि आप यूसीसी के आइडिया के साथ खड़े के नहीं होना चाहिए। आपका यूनिवोकली एक ही आंसर होना चाहिए एक कि हम मिनट यूसीसी रुकिए। के आइडिया के साथ में, और अगर मुसद्दे में कुछ मुमताज जी आता रुक है तो हम जाएं, उसका विरोध रुक करेंगे। जाएं। मैंने दूसरा आपको सवाल पूछा यूसीसी के बाद में वंदे मातरम का, एक भी आप यहाँ पे आके गाय की बात सुने करें, रोहन शर्म गुप्ता आनी जी, चाहिए। जो लोग वंदे रोहन मातरम गुप्ता गाने जी, से इनकार हैं, रोहन उनको गुप्ता जी, सबसे पहले देश रोहन का गुप्ता माध्यम जी, होना चाहिए। मुमताज जी अगर आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, मुमताज आलम रिजवी जी आप ही अगर बोलेंगे तो सर मैं सबकी माइक डाउन कर देती हूँ, आप तकरीरें करें फिर यहाँ खड़े होकर। मैं भी चुप हो जाती हूँ, रोहन गुप्ता जी भी चुप हो जाते हैं और बाकी मेहमान भी चुप हो जाएंगे। अगर आप चर्चा को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ये तरीका नहीं होता ना, नहीं ये तरीका नहीं होता ना। अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें। विक्टिम कार्ड ना खेलें कृपया करके, कृपया करके विक्टिम कार्ड ना खेलें। बाकी मेहमान है उनकी भी आवाज है। अजीज खान जी, अजीज खान जी आप रुक जाएं। अजीज खान जी, अजीज खान जी, ये तो खैर मुमताज आलम रिजवी तो बता रहे हैं कि कितने बड़े ये मुसलमानों की आवाज हैं। आप भी सर आवाज हैं, आप तो पूरे देश की आवाज हैं, विपक्ष हैं आप ही बता दीजिए सरकार की नीयत मंशा किन मसलों पर आपको ज्यादा खोट नजर आता है? देखिए प्राची जी, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की बात हम करेंगे नहीं जी। अभी रोहन जी ने 2-3 बातें कही, संविधान की बात कही और इन्होंने आर्टिकल 44 की बात कही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। उसमें शायद इनको ये पता नहीं है, उसमें ये कहा गया कि इसका प्रयास करिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पहले तो ये क्लियर हो जाए, और अगर ये फंडामेंटल होता तो इसे लागू कर ही दिया जाता उसी वक्त। एक बात समझ लें आप पहले। और दूसरी बात, बार बार मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी समानता के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल समानता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस देश में जो विविधता है, जो संविधान की भावना है, उसको कुचल करके हम यूसीसी लागू करने के पक्ष में नहीं है। भावनाओं को कुचल करके नहीं आप कर सकते, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो आप ड्राफ्ट लाएं उसमें कई सारे मुद्दे हैं, उस पर एक क्लियर करें, स्पष्ट करिए रोहन जी कि जो ट्राइबल कस्टम्स हैं उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है, क्या उसे आप खत्म कर देंगे? क्या जो रिलीजन कस्टम्स हैं, जो रीजनल कस्टम्स हैं, उसको क्या करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो कस्टम्स हैं उसका क्या करेंगे? अगर इनको आप निकाल देंगे तो फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी। जैसे आपने अभी इससे पहले कह दिया था आप आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो जब आप इनको शामिल नहीं करेंगे, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को शामिल नहीं करेंगे, ट्राइबल कस्टम्स को आप शामिल नहीं करेंगे, रीजनल कस्टम्स को शामिल नहीं करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रहेगी? तो पहले तो आप ड्राफ्ट लाइए ताकि स्पष्टीकरण हो कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, संविधान के नजरिए से संविधान कहता है एक राष्ट्र, सुनिए, संविधान ये कभी नहीं कहता कि एक राष्ट्र एक संस्कृति। सुनिए ना मेरी बात, भाई कंप्लीट करने दें, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। संविधान ये नहीं कहता है कि एक राष्ट्र और एक संस्कृति, नहीं, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है एक राष्ट्र और अनेक संस्कृति। ये हमारे देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है, और उसको आप नष्ट करना चाहते हैं। आपसे जानना चाह रही हूं ना सर, सुने, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप क्या समझते हैं? संस्कृति को खत्म करने के लिए कोई कानून लेकर आया जा रहा है? अरे मैडम, हम ये सिविल कोड होता क्या? एक सेकंड सर, इतना समझते हैं कि अरे अजीज खान जी, अजीज खान जी आप समझते हैं ना, तो मैं चाह रही हूं कि आप मुझे भी समझाएं, मेरे दर्शकों को भी समझाएं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, इससे क्या समझते हैं? क्या ये संस्कृति, अजीज खान जी, अजीज खान जी, अजीज खान जी, ये संस्कृति को खत्म करने के लिए लेकर आ रहे हैं या ये नागरिक कानून है? बस इतना समझा दीजिए मुझे। नहीं, हम जानना चाहते हैं, शादी ब्याह जो होगा उसका कुछ कस्टम होता है, उसका एक अधिकार तो होता है। वो खत्म कर दिया क्या? क्या वो सिस्टम में नहीं शामिल होगा? अजीज खान जी, वो कस्टम नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं, एक मिनट, जो तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सुनिए। आपकी पूजा पद्धति, सुनिए, आपकी पूजा पद्धति, शादी निकाह करने का तरीका, अरे भाई आप सुन लीजिए सर, शादी निकाह करने का तरीका इसमें शामिल उत्तराखंड में हुआ है क्या? उत्तराखंड में हुआ है क्या? पाबंदी लगा दी गई है क्या कि हिंदू धर्म इस तरीके से शादी करेगा और निकाह इस तरीके से होगा? पाबंदी लगाई है क्या सरकार ने? ये जो, सुनिए ना, हाँ बोले ना, सुनिए ना मेरी बात। अगर ये वाकई में इनकी मंशा साफ होती
तो ये स्टेट का मसला नहीं है। अरे। इनको केंद्र में बाकायदे ड्राफ्ट लाना सर, चाहिए और पूरे देश में एक अजीज बात खान जी, ऐलान अभी करना आपकी चाहिए शंका कि किंतु सुनिए ना। परंतु आपके इफ अरे और मिनट, बट नहीं, मैं प्लीज। सुन रही थी ना, मैं बहुत आराम से नहीं, सुन रही थी। अरे भाई, आप बात ही नहीं आपने करेंगी। जब संस्कृति पर नहीं, आप बात जब नहीं करने देंगी। नहीं, ये संस्कृति पर अपना प्राची जी नहीं, concern ये आपने तरीका गलत। जताया, हम वैसे जब आपने चिल्लाते नहीं, हमारी संस्कृति बात पर- जो है वो आ जानी चाहिए, अजीज उसके खान बाद जी, आप मैं लोग भी बात नहीं करिए। चिल्लाती हूँ, और अभी तक आप जब हमारी बोल रहे बात आ थे, जाए। संविधान की हमारी बात बात आ कर रहे जाए। थे, अपने कंसर्न्स रख रहे थे, मैं भाई, सुन आप रही थी जानती हो, आपको, मैं सुन रही थी आपको, मैं- बहुत आराम से मैं- सुन रही थी। लेकिन मैं जब कह रहा आपने हूं कि जब देखिए, आपने संस्कृति मैं पर देखिए, शंका क्रिएट की, तो आप मैं एक पूछूंगी बात ना सुनिए। आपसे, उत्तराखंड और गुजरात में लागू है, क्या वहां संस्कृति खत्म हो गई? आप एक तरफ, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो सरकार की मंशा है, पहले तो वो स्पष्ट हो। संविधान की बात बार बार कर रहे हैं, आर्टिकल 25 मेरा की बात सवाल नहीं नहीं है ना, करेंगे, अजीज खान जी। आर्टिकल 29 की बात नहीं अरे, ये करेंगे, मेरा सवाल है ही आर्टिकल नहीं। 21 की बात आपके नहीं। सुनिए मेरी बात कंसर्न, प्लीज, आपकी एक मिनट। चिंताएं मैं आ रहा हूं, उत्तराखंड और लेकिन- गुजरात में बता लेकिन- दीजिए। हाँ, आया। मैं कह रहा हूं, देखिए, सबसे बड़ी चिंता है देश का युवा, देश की बेरोजगारी और जो महंगाई, जो लगातार डेली 90 पैसा और फिर 80 शिफ्ट पैसा हो हर अल्टरनेट डे फिर बदल शिफ्ट जा रहा हो है, बढ़ गए जा सर। रहा है। सीधा सवाल नहीं जो समझ मार में काट आता है, मचा फिर हुआ है शिफ्ट हो देश गए। में, आप किस फिर तरह शिफ्ट हो चीजें गए। बढ़ रही हैं, उत्तराखंड और आप गुजरात का समझिए, अभी उदाहरण दे उसी का दीजिए। रिजल्ट है। मैंने सुनिए, बिल्कुल शिफ्ट नहीं शुरुआत हुआ में मैं। कहा था, अजीज खान जी, शिफ्ट नहीं मैंने हुआ हूं बिल्कुल मैं। शुरुआत में मैं कहा कह था, रहा हूं, महंगाई उसमें चर्चा बेरोजगारी होनी इस चाहिए। देश का मुद्दा है, देश की लेकिन धर्मांतरण और समस्याओं पे, मूल यूसीसी पर अगर समस्याओं पे चर्चा हो रही है तो हो। आपत्ति नहीं होनी देश के मूल चाहिए।